Hey everyone, नमस्कारम to you all. Welcome to our channel सुनील कुमार क्रिएटिव हेयर स्टाइलिस्ट. I'm सुनील और आज लेके आए हैं आप लोगों के लिए एक नया हेयर स्टाइल फॉर द ब्राइडल के लिए न्यू फ्रंट वेरिएशन जो कि बहुत इजी होने वाला है और आप इसको बना सकते हैं अपनी ब्राइड्स पे, बंगाली ब्राइड पे भी आप इसको बना सकते हैं विद द फुलर वॉल्यूम के साथ में. काफ़ी अच्छा इसका आउटकम रिजल्ट आता है और बहुत ही ईजी ये होने वाला है. सो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कैसे इस ब्राइडल हेयर स्टाइल्स ने होना है विद मांग टिक्का सेटिंग और कैसे इसके लिए सेक्शनिंग होने वाली है. सो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं. सो कि दोस्तों सबसे पहले हम आप लोगों को सेक्शनिंग दिखा देते हैं कैसे आपने सेक्शनिंग लेनी है. सो फ्रंट वेरिएशन के लिए वी आर जस्ट लिविंग 4 to 5 फिंगर डिस्टेंस फॉर द फ्रंट वेरिएशन के लिए. यहाँ से आप 4 से 5 फिंगर का डिस्टेंस रखने वाले हैं फ्रंट वेरिएशन के लिए और साइड पॉइंट पे जो है आपने ठीक ईयर के टॉप ऑफ द पॉइंट तक इस पार्टिंग को ड्रॉ करना है. सेम विल बी अदर साइड, सेम जो है आपने अदर साइड से भी रखना है. 4 से 5 फिंगर फ्रंट के लिए ऐसे बॉक्स सेक्शन पे आप काउंट करेंगे विद योर फिंगर या ईयर के ठीक टॉप ऑफ द पॉइंट से यहाँ से आप लेके जाएंगे तो ठीक आपका यहाँ टॉप पॉइंट पे निकलेगा. ये आपका 4 से 5 फिंगर अराउंड आपका निकलेगा सेक्शन. एंड दूसरी सेक्शनिंग जो है ये तो हमने फ्रंट के लिए छोड़ दिए हैं. दूसरा सेक्शन हमने यहाँ से लेना है. ईयर से 3 फिंगर का डिस्टेंस रखेंगे आप और यहाँ से लेके सेम अदर साइड पे भी आपने ईयर के ऊपर से 3 फिंगर का डिस्टेंस रखते हुए यहाँ से लेके और अदर साइड तक हमने सी टाइप ऑफ सेक्शन लिया है. ये पफ के लिए लिया है हमने, ठीक है. सो बेसिकली यहाँ पे पफ आएगा लाइंस वर्क के साथ में और या विदाउट लाइंस भी आप बना सकते हैं क्लीन लुक के साथ में. और यहाँ पे हमने बांध ली है पोनीटेल. सो स्टेप 1 जो रहेगा वो आपका पोनीटेल है. नेप पॉइंट से आप मान लो ये 5 फिंगर ऊपर आपने रखा हुआ है या ईयर के ठीक यहाँ से टॉप ऑफ द पॉइंट से आप सीधाई में आएंगे यहाँ पे और यहाँ पे तो आपने पोनीटेल बांध लेनी है. या नेप पॉइंट से आप 5 फिंगर काउंट करके ऊपर आप पोनीटेल बांध लो सी सेक्शन को सिक्योर करके. सो ये आपकी सेक्शनिंग है इस हेयर स्टाइल के लिए. तो सबसे पहले स्टेप 1 पोनीटेल और स्टेप 2 में हम बना रहे हैं पफ एंड स्टेप 3 में करेंगे हम फ्रंट वेरिएशन और स्टेप 4 में हम बेस लगा के जो है बन को कवर अप कर लेंगे एंड फ्लावर सेटिंग भी आप कर सकते हैं. सो इट्स डिपेंड ऑन यू कि बैक लुक आप कैसे चाहते हैं. बेसिकली वी आर जस्ट शोइंग यू द फ्रंट वेरिएशन विद द मांग टिक्का सेटिंग. तो सबसे पहले स्टेप 1 में हमने पोनीटेल बांध ली. नाउ स्टेप 2 में हम करेंगे मांग टिक्का सेटिंग और पफ बनाएंगे. सो के दोस्तों सबसे पहले हमने करनी है मांग टिक्का सेटिंग. सो ये आपकी सेंटर प्रोफाइल पार्टिंग आ रही है. यहाँ से आपने सबसे पहले मांग टिक्के को अरेंज करना है. सो वी आर जस्ट डूइंग मांग टिक्का सेटिंग. सो सेंटर पे आपने मांग टिक्का रख लेना है एंड टिप्स सेंटर पार्टिंग से होते हुए आप बैकवर्ड की तरफ चलेंगे. प्लेसमेंट आप देख लीजिएगा कितना ऊपर आपको मांग टिक्का रखना है क्लाइंट के फोरहेड के अकॉर्डिंगली और ठीक हम इसको बैक पॉइंट पे जाएंगे और पोनीटेल के ऊपर हम इसको लॉक करने वाले हैं. सो शोइंग यू फ्रॉम द बैक ऑफ द पॉइंट कि कहाँ पे हम इसको लॉक कर रहे हैं. सी तो दिस इज़ द पोनीटेल पॉइंट. यहाँ पे आपने 2 बॉब पिन लेनी है और यहीं पे ही हम इसको लॉक कर देंगे. आप नीचे भी इसको लॉक कर सकते हैं. सो यहाँ पे हमने एक बॉब पिन लगाई. सेकेंड बॉब पिन भी आप इस पर लगा सकते हैं क्रिस एंड क्रॉस करके. दिस इज़ द बेसिक वे फॉर लॉकिंग द मांग टिक्का. बेसिकली बैक पॉइंट पे हमने इसको लॉक करना है एंड अगेन आप प्लेसमेंट देख लें मांग टिक्का की. सो थोड़ा सा हम आगे की तरफ इसको पुल कर रहे हैं, थोड़ा फॉरवर्ड की तरफ चाहिए हमें. तो ये आप डिसाइड कर लें कहाँ पे आपको मांग टिक्के की सेटिंग चाहिए. और इस थ्रेड को आपने, इस धागे को हमने जस्ट इन जो हमने 2 बॉब पिन लगाई है इनके ऊपर जस्ट रोल कर देना है एंड इसके ऊपर आप हल्का सा होल्ड स्प्रे भी अप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा, फिक्स्ड हो जाएगा. होल्ड स्प्रे से थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा तो ये आपको एक्स्ट्रा फिक्सेशन इसमें मिलेगी. सी अब ये देखो जो आपके फ्रंट के हेयर हैं उनको आप फ्रंट पे ही सिक्योर रखें ताकि उनको आप क्लिप लगा लें. बेसिकली ऐसे फ्रंट की तरफ फ्लैट क्लिप का यूज़ करें जब भी आप हेयर स्टाइलिंग बना रहे हो बिकॉज ऑफ इससे आपके हेयर स्टाइलिंग में या आपके हेयर में क्या होगा, डेंट वगैरह नहीं आएगा. सो ये चीज़ें आपने ख्याल रखनी है. प्रिपरेशन बहुत अच्छा होना चाहिए. मीन्स पहले हमने देखो हमने अच्छे से ब्लो ड्राई किया है एंड अच्छे से हमने इसमें क्रिम्पिंग भी करी है. सो ब्लो ड्राई एंड क्रिम्ड आपने करना है. ये आप हर एक हेयर स्टाइल पे करेंगे. पहले प्रिपरेशन शुड बी नाइस, देन आप अच्छे रिजल्ट पा सकते हैं. अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी. टेक्सचर नहीं है, क्रिम्पिंग अगर आपने कम करी है तो भी आपको दिक्कत आएगा. ये चीज़ें आपने ख्याल रखनी है. सो पहले हम जो है
बैक पॉइंट से सी, ये हमारा सी टाइप ऑफ सेक्शन है। अब यहाँ से हम सेक्शनिंग निकाल रहे हैं, तो आपको वॉल्यूम ज़्यादा चाहिए तो आप बैक कॉम का लेवल थोड़ा ज़्यादा रखेंगे। एंड फ्रंट लेयर मेक श्योर आपको थोड़ा सा क्लीनर रखनी है। सो ये हमारा पहला सेक्शन, थोड़ा और कम कर लेते हैं बिकॉज हमारे पास में हमें थोड़ा ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए, तो बैक कॉम आप थोड़ा ज़्यादा रखेंगे। सी, तो इसको आपने ऊपर से बैक कॉम करनी है। इफ़ यू वांट थोड़ा सा आपको ज़्यादा चाहिए तो हम इसको पहले ऊपर से बैक कॉम करेंगे, नॉट फ्रॉम द डाउन पॉइंट, ऊपर ऊपर, बिकॉज वॉल्यूम यहाँ चाहिए, नीचे नहीं चाहिए। अगर आप नीचे बैक कॉम करेंगे तो यहाँ पे फ्लफीनेस आ जाएगी ज़्यादा और फिर उसको आपको कंट्रोल करने में भी प्रॉब्लम आएगा। सो पहले आपने ऊपर की तरफ इसको बैक कॉम करना है, अप साइड से, नॉट फ्रॉम द डाउन साइड। यू हैव टू बैक कॉमिंग ऑन टॉप पॉइंट। सो पहले हमने इसको बैक कॉम किया। नाउ अप्लाई द होल्ड स्प्रे। नाउ सी द फ्लफीनेस, ये फ्लफी हेयर आपको चाहिए, यही जो है सेकेंड सेक्शन को लिफ्ट अप करेंगे। सो ये हमारा दूसरा सेक्शन है। सेम थिन सेक्शन आई एम जस्ट टेकिंग ओवर हियर। अगेन हॉरिजेंटल सेक्शन हम ले रहे हैं और पतला पतला सेक्शन हमने लिया है। नाउ अभी आपको इसको बैक पॉइंट से बैक कॉम करना है। सी, ये हम टॉप पॉइंट पे हमने इसको होल्ड किया है, यहाँ ऊपर बिल्कुल एंड पॉइंट पे आपने इसको पकड़ना है बाल को जब भी आप बैक कॉम कर रहे हैं। सी, ऐसे ये आपका 90 है और ये आपका 90 प्लस है। सो ऐसे रखेंगे तो ये ऊपर से ब्रेकेज हेयर लेने हैं और यहाँ रूट पे आपने प्रेस करना है। सी, ये देख सकते हैं आप बैक कॉमिंग किए गए हेयर, ये आपको फ्लफीनेस एंड बाउंस देते हैं, इनको हमने यहीं पे रखना है, यही आपको बाउंस देंगे। सो इनको आगे की तरफ ही रखें, सीधा बाउंस, और इसको स्प्रेड कर दें। जो पफ की शेप है वो आपने क्रिएट करनी है और यहीं पोनीटेल के ऊपर हम इसको लॉक भी करने वाले हैं। यस, अभी फ्रंट के हेयर बचे हुए। सो यहाँ से कॉर्नर से हमने अगेन एक और सेक्शन लेना है, इसको भी आप बैक कॉम करेंगे। फ्रंट लेयर को आपने क्लीन रखना है, ये ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा हैवी बैक कॉम नहीं करना है। सो इस पर भी आपने बैक कॉम करना है, जितना भी आपको वॉल्यूम चाहिए है। स्प्रे प्रेस करें और बैकवर्ड की तरफ ब्रिक सेक्शन ले। इसके लिए बेसिकली आपको फ्रंट लाइन पे आगे वाला सेक्शन जो है पीछे वाले सेक्शन को कवर्ड कर लेना चाहिए। ये कॉर्नर पॉइंट का सेक्शन अदर साइड से भी हमने लिया, इस पे भी हम बैक कॉम करेंगे। सी, आई एम जस्ट शोइंग यू द फ्रॉम द फ्रंट पॉइंट। आगे से आप लोगों को हम दिखा देते हैं। बेसिकली देखो, अब ये हम आगे वाला सेक्शन ले रहे हैं तो इसको थोड़ा सा चौड़ा रखना है ताकि ये इसको ढक दे। सो आपने आगे वाला सेक्शन थोड़ा सा वाइडर रखना है, चौड़ा रखना है ताकि वो पीछे वाले सेक्शन को कवर भी कर दे और मर्जिंग लुक आपको मिले। दूसरा, इसको भी बैक कॉम किया और बैकवर्ड की तरफ क्लीन करें, हेयर को क्लीन करें, ओवल शेप मेंटेन करें। पफ की हाइट आपको मिडिल में ज़्यादा और कॉर्नर पे आपको ऐसे राउंड शेप देना होता है, तो पफ की शेप का आप ख्याल रखें। हर बार जब भी आप बैक कॉम कर रहे हैं तो आपको इसको स्प्रेड कर देना है। सो ये आपकी लास्ट एंड क्लीनर लेयर, इसको भी आप बैक कॉम करें जस्ट ऑन रूट एरिया। पतली सी सेक्शन है, ये लास्ट सेक्शन है हमारा, तो इसको बहुत ज़्यादा बैक कॉम नहीं करना है, बस रूट पे बैक कॉम किया आपने और इसको बैकवर्ड की तरफ पलट देना है। हल्के हाथ से कॉम करें, क्लीन करें, स्प्रेड करें इसको। ये क्लीनर लेयर है, बहुत ज़्यादा आपने डीप कॉम नहीं चलानी है, मतलब बहुत ज़्यादा इसको प्रेशराइज नहीं करना है। ऐसे मीन्स दबा के आप टेल कॉम नहीं चलाएंगे, हल्के हाथ से आपने इसको कॉम करना है। सबसे पहले आपने इसको कॉर्नर टू कॉर्नर क्लीन करना है। सो ये हम शाइन स्प्रे का यूज़ कर रहे हैं, ओसिस प्लस, इसको आप कर लें। इससे क्या होगा, छोटे छोटे फ्लाई फ्रिजी हेयर आपके कंट्रोल हो जाएंगे और बहुत जेंटली आपने इसको क्लीन करना है। सबसे पहले हम इसको कॉर्नर टू कॉर्नर आप इसको क्लीन करेंगे। पफ को बिठाना नहीं है, बैक कॉम को दबाना नहीं है। ये आप डिसाइड करेंगे क्लाइंट के फेस के अकॉर्डिंगली कितना आपको वॉल्यूम चाहिए। तो बैक कॉम को अगर आपको वॉल्यूम कम चाहिए तो आप पफ को दबा सकते हैं, बैक कॉम को रिमूव कर सकते हैं, वो आसान है। बट लेकिन बैक कॉमिंग को कम ना रखें, अगर आप कम रखेंगे तो वॉल्यूम को आप बढ़ा नहीं सकते हैं। टेल कॉम से उठाएंगे तो ज़्यादा उठेगा नहीं, ये ख्याल रखिएगा आप लोग। सो बैक कॉम शुड बी नाइस। बेशक आपको ना चाहिए हो बाद में पफ तो आप इसको डिक्रीज़ कर सकते हैं, पफ को आप बैक कॉम को रिमूव आउट कर सकते हैं। सो ये हमारा पफ है जो हमने बनाया, और फ्रंट के हेयर फ्रंट पे ही रखें, आपने चेकआउट करना है, मिरर में चेक करें एंड इट शुड बी राउंड, मेक श्योर नीट एंड क्लीन। और इंटरनल बैक कॉम जो है, अंदर का बैक कॉम जो है वो दिखना नहीं चाहिए। सो हम इसको कॉम कर रहे हैं और इसको क्लीन करके आपने ठीक पोनीटेल के ऊपर ही हम इसको लॉक करेंगे।
अब बंगाली ब्राइड में अगर आप इसको बना रहे हो, सो यहाँ पे जो है वो मुकुट जो लगता है वो आप यहाँ पे लगा लेंगे। एंड फ्रंट वेरिएशन पे आपने थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ लुक हम प्ले कर रहे हैं, जो कि बहुत ही सुंदर लगेगा। आप किसी भी ब्राइडल पे आप उसको बना सकते हो, किसी भी ब्राइड के ऊपर आप दे सकते हो। कॉम, ये हमने अभी वैक्स स्प्रे किया एंड देन हम उसको कॉम कर रहे हैं, छोटे छोटे फ्लाई फ्रिजी हेयर को कंट्रोल कर रहे हैं। चेक करेंगे पफ शुड बी राउंड। जहाँ से आपको पफ अनबैलेंस लिखता है वहाँ से आप नीडल टेल कॉम से उसको उठा दें, ओवल शेप को मेंटेन करें और इसको हम थिक होल्ड करेंगे ऑन पोनीटेल के ऊपर। तो एक वुडन स्टिक हमने इस साइड से लगाए, दूसरी वुडन स्टिक हम अपोजिट साइड से लगा रहे हैं और थिक पोनीटेल के पास में इसको श्रिंक कर रहे हैं। शोइंग यू फ्रॉम द बैक ऑफ द पॉइंट सी। सो यहाँ पे हमने एक वुडन स्टिक यहाँ और एक यहाँ पे लगाई है। पफ की गोलाई को चेक कर लेंगे एंड देन फिर हमने इसको लॉक कर लेना। पफ की गोलाई को आपने चेक कर लेना है, मेक श्योर इट शुड बी राउंड एंड देन जैसे आपको पफ गोल लगता है देन उसके बाद में आपने इसको होल्ड स्प्रे से यूज़ कर लेना है। सो कोई सा भी आप होल्ड स्प्रे यूज़ कर सकते हैं, जैसे ये टाफ्ट का है ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ द पी प्रोफेशनल, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। और एक और स्प्रे हम यूज़ करते हैं, हम वैसे बहुत सारे स्प्रे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक और स्प्रे आता है, ये सिल्वेट, यू कैन यूज़ दिस वन ऑल्सो। सो सिल्वेट, पी स्प्रे एंड टाफ्ट, you can use these one for the fixation. So right now I'm just using P spray. So यहाँ से आपने इसको अच्छे से, जब आपको श्योर लगे कि आपका पफ नीट एंड क्लीन है तभी आपने स्प्रे करना है फॉर द फिक्सेशन के लिए। Yes, it's looking nice. और इसको ठीक बैक पॉइंट पे आपने श्रिंक करना है और उसको लॉक करना है। सो पहले हमने फ्रंट पे स्प्रे किया, नाउ डूइंग फ्रॉम द बैक ऑफ द पॉइंट। बैक से भी आपने इस पर स्प्रे किया। छोटे छोटे फ्लाई फ्रिजी हेयर को आपने कंट्रोल करना है, इस पफ को आपने श्रिंक करना है और यहीं पे आप इसको लॉक करेंगे। सो इसी पॉइंट पे हम इसको लॉक करने जा रहे हैं। तो पहले आपने इसको जस्ट प्रेस करना है, ग्रिप में लेना है। एक क्लिप आप इस साइड से लगा लें, ये फ्लैट क्लिप्स का आप यूज़ कर सकते हैं जस्ट इसको कंट्रोल करने के लिए, और एक आपने अदर साइड से लगा लेनी है। ये जस्ट फॉर द कंट्रोलिंग के लिए हम कर रहे हैं कि इधर से भी हमने एक लगाई और दूसरी साइड से भी आपने लगा ली, तो आपका बाल जो है वो पोनीटेल के पास में पहुंच जाएगा। में आपने इसको जस्ट लॉक कर देना है। सो लॉकिंग के लिए आपने यू पिन्स का यूज़ करना है और 2 रबर बैंड। सो लॉकिंग के लिए बेसिकली आपने ऐसे 2 रबर बैंड लेने हैं। ये 2 रबर बैंड हमने नॉर्मल लिए हैं और इसमें जो है एक यू पिन यहाँ से डालनी है और एक यू पिन आपने दूसरी साइड से डालनी है। तो ऐसे आपने इसको बना लेना है और उसके बाद में हम इसको ऐसे करेंगे और ऐसे करके हम लॉक करने वाले हैं। स्ट्रेच करना है, डायगोनल करना है एंड जस्ट गो फॉर द लॉकिंग। सो ऐसे ही हम यहाँ पे कर रहे हैं। स्ट्रेच किया, क्लाइंट के हेयर का सपोर्ट लिया फ्रॉम अदर साइड ऑल्सो, और धीरे धीरे आपने डायगोनली क्लाइंट के स्कैल्प का सपोर्ट लेते हुए डाउनवर्ड चलना है और जस्ट इसको लॉक कर देना है विथ यू पिन। और इन क्लिप्स को भी आप हटा दो और वुडन स्टिक को भी आपने हटा देना है। दैट्स इट। तो ऐसे आप बिना पफ को हिलाए हुए, ख़राब करे हुए, ऐसे आप पफ को लॉक कर सकते हैं। दिस इज़ द वेरी नाइस वे, वेरी नाइस टेक्निक फॉर लॉकिंग द पफ। जब आपको लगता है कि आपका पफ ख़राब हो जाएगा या आपकी लाइंस ख़राब हो जाएंगी तो इस टेक्निक का आप यूज़ कर सकते हैं बेसिकली। येस, इट्स लुकिंग नाइस। आपका पफ भी डिस्टर्ब नहीं होगा और शेपिंग भी बेटर रहेगी, मूवमेंट नहीं होगी ज़्यादा। तो इस तरीके से आप इसको लॉक करेंगे। अब यहाँ पे फ्रंट पे स्टेप 1 हमने बनाई पोनीटेल, स्टेप 2 हमने लगाया मांग टिका सेटिंग और हमने बनाया पफ, जो कि आप यहाँ पे टॉप पॉइंट पे बनाएंगे। नाउ वी आर जस्ट डूइंग फ्रंट वेरिएशन। फ्रंट वेरिएशन क्या करना है, आपने यहाँ से आईब्रोज़ की आर्च पॉइंट से आप मान लो यहाँ से आप सीधा सीधा सेक्शन लेंगे। तो इसमें आपने नोटिस ये करना है कि आपके कम से कम 2 सेक्शन इसमें निकल जाएं। सो आपने ये नोटिस करना है। सो जैसे हम चेक कर लेते हैं कि हमारे थोड़े से हैवी सेक्शन 2 सेक्शन निकल जाएं, तो इसमें हमारे 2 सेक्शन ईजिली निकल रहे हैं। तो आईब्रोज़ के आर्च पॉइंट से हम ले गए हैं और इनको आपने सीधे फ्लैट करके पीछे ले जाना है। यहाँ से आप फेस फ्रेमिंग सेक्शन छोड़ लीजिए या आप कर्व्स बना के भी छोड़ सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। ये रिसीजन पॉइंट से ही आपने छोड़ने हैं और इसमें हमने कोई भी लुक क्रिएट नहीं करनी है। सो इसको हम फ्लैटर ले जाएंगे बेसिकली। सो वी आर जस्ट डूइंग बैक कॉम ऑन रूट एरिया। तो हम इसको हल्का सा बैक कॉम करेंगे, 1 2 3 स्प्रे करें और इसको बैकवर्ड की तरफ आपने ले जाना है। प्रेस इट एंड जस्ट गो फॉर द बैक।
ये ख्याल रखना है आपने बहुत ज़्यादा वॉल्यूम भी ना क्रिएट करें। ये आपने ध्यान रखना है कि क्लाइंट को कितना वॉल्यूम चाहिए। क्लाइंट अगर बोलती है कि उनको और वॉल्यूम चाहिए तो इसको आप आउट ऑफ द फेस ले जा सकते हैं। जैसे बंगाली ब्राइड में थोड़ा सा ज़्यादा वॉल्यूम मांगते हैं तो आप इसको थोड़ा फुलर बना सकते हो, और पफ को भी आप फुलर बना सकते हैं अपनी नीड के हिसाब से। बस आपको बैक कॉम ज़्यादा रखना होगा। तो इसको हम बैकवर्ड की तरफ ले जा रहे हैं। स्प्रे किया हमने शाइन स्प्रे, नाव हम हुड स्प्रे कर रहे हैं इसमें, और इसको कॉम करना है और सीधे सीधे आपने बैकवर्ड की तरफ ले जाना है। यस, इट्स लुकिंग नाइस। सो आपने पफ की गोलाई मेंटेन करनी है राउंड शेप में, और सीधे आप बैकवर्ड की तरफ जाएंगे और इसको लॉक कर देंगे। सो हम इसको क्रॉस किया हमने पोनीटेल को, अपोजिट साइड गए हैं, और अपोजिट साइड जाने के बाद आप इसको डाउनवर्ड एंगल में लॉक करें नीचे की तरफ। पिन्स ऊपर ना दिखें इसलिए हम इसको नीचे की तरफ इसको लॉक कर रहे हैं इस तरीके से। अगर आपको लगे एक पिन इनफ नहीं है तो सेकेंड बॉब पिन आप अप्लाई कर सकते हो ज़्यादा टाइट ग्रिप के लिए। तो 2 पिन हमने इसमें लगाई और इस सेक्शन को हम फ्लैटर ले गए हैं। सेम अदर साइड से भी आपने करना है। देखो यहाँ से हमने फेस फ्रेमिंग सेक्शन निकाल लिया है, सो ये भी आप ध्यान रखें, फेस फ्रेमिंग सेक्शन ज़रूर छोड़ना है। और अदर साइड से भी हम सेम करने वाले हैं। आईब्रोज़ के सेम आर्च पॉइंट से आप सेम सेक्शनिंग आपने लेनी है। इसमें आपके 2 बराबर सेक्शन निकल जाने चाहिए, जैसे हमने वहाँ लिया है सेम सेक्शनिंग हमने यहाँ भी करनी है। और ख्याल रखना है आपने बोथ साइड शुड बी सिमिलर, ये बराबर बराबर होने चाहिए। सो यहाँ से भी हमने लिया और इसको आपने सीधे बैकवर्ड की तरफ ले जाना है। फेस फ्रेमिंग सेक्शन दोनों तरफ से आपने छोड़ने हैं और बराबर छोड़ने हैं। सो इन रिमेनिंग हेयर को भी हम बैक कॉम करेंगे और सीधे पीछे की तरफ आपने ले जाना है। सो ये साइड वाले हेयर को भी हमने बैक कॉम करना है और इसको जस्ट हम बैक कॉम करेंगे बिहाइंड द सेक्शन, एंड जस्ट अगेन होल्ड स्प्रे का यूज़ करना है। कोई सा भी होल्ड स्प्रे आप यूज़ कर सकते हैं जो आपकी सिटी में ईजिली अवेलेबल हो, कोई सा भी, बट दैट शुड बी गुड ओनली। और किसी भी ब्रांड का भी आप यूज़ कर सकते हैं जो आपको कंफर्ट लगे वो स्प्रे। 5 नंबर का होल्डिंग फैक्टर बस होना चाहिए। इसको भी हम बैकवर्ड की तरफ ले जाएंगे सेम क्लीन करते हुए जैसे हम अपोजिट साइड में ले गए थे, और इसको भी हम ठीक अपोजिट साइड जाएंगे, क्रॉस करेंगे। रबर बैंड को हमने कवर किया, स्प्रे कर ले साथ साथ, और जस्ट डाउनवर्ड आना है और इसको भी आपने लॉक कर देना है। सो फर्स्ट वी आर जस्ट पुटिंग स्टील क्लिप फॉर द होल्डिंग, ऐसे आप भी कर सकते हैं। एंड देन आपने बॉब पिन लेके इसको लॉक कर देना है। सो दो बॉब पिन हम इसमें भी लगाएंगे जैसे हमने उधर लगाई थी। सेम पोनीटेल के नीचे या पोनीटेल के नियरेस्ट आपने लगानी है। ये ख्याल रखना है आपने जो भी आप लॉकिंग कर रहे हो दैट शुड बी नियरेस्ट टू पोनीटेल, ताकि बाद में आपको छुपाने में प्रॉब्लम ना आए और आपके पिन्स जो हैं वो विजिबल ना हो। सो ये भी हमने लॉक कर दिया है। अब हम चलेंगे फ्रंट वेरिएशन के लिए। सो नाउ फ्रंट वेरिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो अब हम फाइनली आए हैं फ्रंट वेरिएशन के लिए। सो अब क्या करना है आपने, सी ओके। सो सबसे पहले हमने इस सेक्शन को 2 बराबर सेक्शन में डिवाइड कर लेना है। सो ये हमने 2 बराबर पार्ट में डिवाइड कर लिया है और इसको आपने कर लेना है हल्का सा बैक कॉम ऑन रूट एरिया, जस्ट फॉर द बाउंस के लिए स्प्रे का यूज़ करें ऑन रूट एरिया। और फेस फ्रेमिंग सेक्शन को छोड़ दें आप, इसकी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, या लेटर ऑल्सो यू कैन टेक, कर्स करने के बाद भी आप इसको छोड़ सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर। और इस फ्रंट के लिए हम यूज़ कर रहे हैं 13 mm का टोंग मशीन। ये 13 mm का टोंग मशीन है जो हम यूज़ कर रहे हैं इस फ्रंट के लिए। इसको आप 2 पार्ट में भी ले सकते हैं, यू कैन टेक इन 2 पार्ट और यू कैन टेक इन सिंगलर ऑल्सो। अगर आप सिंगल लेंगे तो थोड़ा अलग लुक आएगा और अगर आप डबल लेंगे तो थोड़ा अलग लुक आएगा। चलो कंफर्ट जोन के लिए हम इसको 2 पार्ट में ले लेते हैं, 1 2 3 4। तो बेसिकली हम इसको फ्रंट पे 4 सेक्शन में डिवाइड कर रहे हैं। पहले हमने 2 बराबर में किया और इनको भी हम 2 बराबर पार्ट में कर रहे हैं। स्प्रे का आपने यूज़ करना है। सो राइट नाउ आई एम जस्ट अप्लाइंग फर्स्ट होल्ड स्प्रे, और होल्ड स्प्रे करने के बाद में आपने इसको करना है कर्ल। सो कॉम करें और स्प्रे के सूखने से पहले पहले आपने इसको जस्ट ट्विस्ट एंड रोल करना है जैसे हम हॉलीवुड वेव बनाते हैं। टोंग मशीन नीचे रखनी है। सी आप हाथ को देखें, सो थंब अभी ऊपर है, यहाँ पीछे जाएंगे आप। सो इट्स
रोल एंड देन थंब को ट्विस्ट करना है। फिर अगेन ये पीछे जाएगा और फिर यहाँ आपने ट्विस्ट करना है। सो रोल इधर की तरफ, मेरी तरफ, और जब आप टोंग के पीछे होंगे देन आपने ट्विस्ट करना है। थोड़ा ध्यान रखें क्लाइंट के ऊपर ना लगे और अपने हाथ को भी बचाना है। तो थोड़ा सा आप ऐसे डायगोनल रख सकते हैं ताकि आपको यहाँ पीछे हाथ घुमाने की जगह मिले। रोल एंड जस्ट ट्विस्ट। सो यहाँ पे हम बैक पॉइंट से इसको ट्विस्ट कर रहे हैं, फ्रंट पे ये रोल हो रहा है और देन पीछे जाके आप इसको ट्विस्ट कर रहे हैं, रोल एंड जस्ट ट्विस्ट। तो बेसिकली आपने इसको रोल करना है विथ 13 mm टोंग मशीन टिल द एजिस पॉइंट, और 10 to 15 सेकेंड के लिए आप इसको होल्ड रखेंगे। सेम टेक्निक हम इन सभी 4 सेक्शन पे यूज़ करने वाले हैं। सो सिमिलर वे आप रखेंगे, सेम टेक्निक आप इसको रखेंगे बनाने के लिए। और अगेन जैसे आप इसको 10 से 15 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे, आपने इसको हाथ में ही पकड़ना है। यू हैव टू होल्ड इन योर हैंड एंड आफ्टर दैट विल पुट द सम सील क्लिप आप लगा सकते हो या यू पिन से भी आप इसको जस्ट होल्ड कर सकते हैं। नाउ सेकेंड सेक्शन भी आपने सेम टेक्निक के साथ में तैयार करना है। सो दिस इज़ द सेकेंड सेक्शन। इसको भी आप कॉम करें, पहले आपने अच्छे से कॉम करना है। नाउ विल अप्लाई होल्ड स्प्रे। सो अभी हम अगेन पी स्प्रे का यूज़ कर रहे हैं। ऐसे आपने इस पर स्प्रे करना है ताकि आप इसको अच्छे से टाइट करके बना सकें। नाउ इसको भी आपने अगेन रूट पे रखना है। फिर वही चीज़, रोल एंड ट्विस्ट, रोल एंड ट्विस्ट, रोल एंड ट्विस्ट। ध्यान रखिएगा, सी कैसे मैं इसको घुमा रहा हूँ, ट्विस्ट, ये रोल हुआ एंड ट्विस्ट। आप थंब पोजीशन पे ध्यान दें, देखो अंगूठा भी ऊपर है, देन ये नीचे जाएगा अपोजिट साइड, डाउन हो जाना है इसने, फिर इसने अपनी सिचुएशन में आ जाना है। जैसे ये स्टार्ट हुआ था सेम जब आप पीछे आएंगे तो अपनी कंडीशन पे आ जाएगा जैसे हमने स्टार्टअप किया था। तो आपने रोल एंड ट्विस्ट टेक्निक का यूज़ करना है। शुरुआत में हो सकता है आपसे ट्विस्ट ना भी हो तो वो वेवी टाइप का फ्रंट वेरिएशन आपका आ जाएगा, और अगर आप ट्विस्ट करते हैं तो ये हॉलीवुड वेव जैसा आपका फ्रंट पे शो होगा जो कि काफ़ी अच्छा लगता है एंड काफ़ी यूनिक ये लगेगा। बंगाली ब्राइड पे या लेटेस्ट जो भी ब्राइड्स हैं उनको थोड़ा डिफरेंट लुक के साथ में, माथा पट्टी के साथ में भी आप देख सकते हैं और इस मांग टीका सेटिंग के साथ में भी आप दे सकते हैं। सो ये 10 से 15 सेकेंड इसको भी आपने होल्ड करना है। ध्यान रहे स्प्रे आपने अच्छे से यूज़ करना है ताकि आपका जो ट्विस्ट पैटर्न है वो होल्ड हो पाए। अगर आप स्प्रे नहीं करेंगे तो आपका ट्विस्ट खुल जाना है और फिर लुक ख़राब हो जानी है। सो ये 2 सेक्शन हमने बनाए, इस पे भी हम सेम टेक्निक के साथ में काम करेंगे। इसको भी हमने 2 बराबर पार्ट में डिवाइड करना है। देखो हमने 2 सेक्शन ले लिए हैं, इक्वल पहला और ये दूसरा, सेम टेक्निक से आपने इसको भी बनाना है। सो फर्स्ट विल अप्लाई होल्ड स्प्रे, इस पर भी आपने होल्ड स्प्रे करना है। सेम टेक्निक हम वहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। सो आप लोग यहाँ पे ध्यान से गौर से देख लें। हमने कैमरे को भी जूम कर लिया है आप लोगों के लिए ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। एक बारी और समझ लें कैसे हम इसको टर्न कर रहे हैं। सी टोंग मशीन नीचे रखी है, डायगोनल रख सकते हो आप ताकि यहाँ से आपको जगह मिले घूमने के लिए। सो ये गया आपका रोल एंड पीछे से आपने सेक्शन को ट्विस्ट करना है। अगेन इट्स रोलिंग देन ट्विस्ट, गैप ना रहे सेक्शन के बीच में और आपने ग्रिप नहीं छोड़नी है। ट्विस्ट, रोल एंड जस्ट ट्विस्ट, जस्ट रोल एंड जस्ट ट्विस्ट। तो बैक पॉइंट से आप उसको ट्विस्ट कर रहे हैं, ये यहाँ से आप उसको ट्विस्ट कर रहे हैं, फ्रंट से आप उसको रोल कर रहे हैं। अगेन आपने इसको यहीं पे होल्ड करना है और रूट पॉइंट पे, और थोड़ी देर आप इसको रखेंगे, 10 से 15 सेकंड के लिए आप इसको होल्ड कर सकते हैं। स्प्रे का यूज़ आपने ज़रूर करना है। ध्यान रहे अगर आप स्प्रे नहीं करेंगे तो आपके हाथ से ये सेक्शन छूट जाना है और ना ये टाइट बन पाएगा आपसे और ये मैच भी नहीं करेगा, फिर कहीं पे लूज़ कहीं पे टाइट बन जाना है इसने। तो ये इस बात का आप ज़रूर ख्याल रखें कि पहले आप होल्ड स्प्रे का यूज़ कर रहे हैं। अगेन इसको भी हम होल्ड कर रहे हैं और सिमिलर टाइम के लिए आपने इसको होल्ड करना है। सो आप नोटिस कर लें कि आपने हर एक सेक्शन को कितनी देर के लिए रखा हुआ है होल्डिंग के लिए और कितनी देर में आप उसको छोड़ रहे हैं। नाउ इस पे भी आपने सेम कॉम किया, पहले होल्ड स्प्रे करना है हमने, देन क्लीन, और इसको भी आपने घुमा देना है सेम टेक्निक के साथ। सो इट्स रोलिंग, पीछे जाके ट्विस्ट, रोल देन ट्विस्ट, रोल देन ट्विस्ट,
रोल एंड देन ट्विस्ट। हो सकता है एक दो बारी आपको टोंग लगे, इट्स ओके, जब करोगे तभी आएगा। सो आपने डरना नहीं है, एक दो बार तो जलोगे ही आप। कमेंट बॉक्स में बताना कौन कौन लोग जले हैं। सो इस टेक्निक से आप इसको बनाएंगे। बस ये 4 सेक्शन आपने करने हैं और आपका फ्रंट जो है वो काफ़ी खूबसूरत बन जाना है, बहुत डिफरेंट बन जाना है और बहुत ही सुंदर और यूनिक जो है इसका जो है लुक आएगा। डेफिनेटली आपकी ब्राइड को बहुत पसंद आएगा। आप इसको साइड पार्टीशन के साथ में भी दे सकते हैं। अगर क्लाइंट को साइड पार्टीशन के साथ में सेम लुक चाहिए तो आप बना सकते हैं। सो ये 4 कर्ल्स हमने बनाए इस साइड से विद यूजिंग ट्विस्ट एंड रोल एंड ट्विस्ट टेक्निक के साथ में। सेम हम यहाँ से भी बना रहे हैं, तो हम यहाँ से भी सेम इसको पहले आपने 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लेना है डेंसिटी के अकॉर्डिंगली। सो मेक श्योर बोथ शुड बी सिमिलर। एंड नाउ ये आपका ऊपर का सेक्शन, ये आपका नीचे वाला सेक्शन, तो इसको भी हमने 2 बराबर पार्ट में डिवाइड कर लेना है। दिस इज़ द 1 एंड दिस इज़ द सेकेंड। सो इनको भी आपने सेम टेक्निक के साथ में करना है। सो एक मैं कर्ल्स कर रहा हूँ, देन इनको भी हम सेम टेक्निक के साथ में करने वाले हैं। सो फर्स्ट विल अप्लाई द होल्ड स्प्रे। अगेन इस पर आपने स्प्रे करना है, होल्ड स्प्रे का यूज़ करें ताकि आपका पैटर्न जो है वो अच्छा बने। छोटे छोटे फ्लाई फ्रिजी हेयर को भी आपने ग्रिप में लेना है। नाउ सेम आपने टेक्निक का यूज़ करना है। टोंग मशीन नीचे रखनी है आपने, इट विल बी डाउन। नाउ सी थंब, आप थंब पोजीशन को देखें, ये यहाँ पे थंब ऐसा है, ये पीछे जाएगा, देन यू विल ट्विस्ट हियर, रोल, ये यहाँ जाएगा, देन ट्विस्ट, देन रोल, देन यू विल डू ट्विस्ट फ्रॉम अपोजिट साइड, इट्स रोल एंड देन ट्विस्टिंग। देखो थंब अभी ऊपर है, नीचे जाना है आपने, अपोजिट साइड गए, देन इसको ट्विस्ट किया, रोल देन ट्विस्ट, रोल एंड ट्विस्ट, दैट्स इट। एजिस पॉइंट पे आप नॉर्मली जैसे होल्ड करते हैं, यहाँ पे ट्विस्ट आएगी नहीं ज़्यादा बिकॉज ऑफ द एजिस पॉइंट थिन होते हैं। इसको भी आपने 10 से 15 सेकंड के लिए होल्ड करना है और इसको भी आपने क्लिप्स कर लेना है। यू पेन के साथ में आप क्लिप कर सकते हैं या छोटा वेलक्रो क्लिप भी आप लगा सकते हैं। दैट्स इट। तो दिस इज़ द टेक्निक बेसिकली। इसको भी आपने होल्ड करना है और इस पर भी आपने क्लिप्स लगा लेनी है। सो नाउ आई एम जस्ट पुटिंग यू पिन ओवर हियर। अगेन यू पिन का आप यूज़ करें और उसको होल्ड कर लें। यू पिन हम इसलिए लगा रहे हैं, इससे इसमें डेंट वगैरह नहीं आएगा। अगर आप क्लिप्स लगाएंगे हो सकता है बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं पकड़ना आपने इसको, कई बार क्या होता है कि डेंट लग जाता है, इसलिए हम यू पिन्स का यूज़ कर रहे हैं। अगेन सेम, इसको भी आपने सेम टेक्निक के साथ में कर रहे हैं और रिमेनिंग के जो 2 सेक्शन हैं वो भी हम सेम टेक्निक के साथ में करने वाले हैं। इसको लिफ्ट अप करें एंड सेम टेक्निक के साथ में इसको भी आपने बना लेना है। टोंग जो है वो नीचे रखनी है आपने एंड जस्ट ट्विस्ट, रोल, रोल एंड ट्विस्ट, रोल एंड ट्विस्ट, रोल एंड ट्विस्ट, रोल एंड ट्विस्ट टेक्निक का आपने यूज़ कर लेना है। दैट्स इट। सो दिस इज़ द वे, बेसिकली दिस इज़ द टेक्निक। बहुत ही आसान है। तो ये 2 कर्ल्स भी हम कर लेते हैं, देन विल शो यू हाउ टू ओपन द कर्ल्स और उसको आपने सेट कैसे करना है। सो कि दोस्तों ये हमने बना लिए हैं कर्ल्स, 4 कर्ल्स हमने यहाँ बनाए हैं छोटे छोटे सेक्शन में एंड सेम हमने अदर साइड से भी कर लिया है। सो पहले हम इस राइट साइड को ओपन कर रहे हैं और उसको सेटल कर रहे हैं, देन हम उस साइड भी सेम टेक्निक के साथ में उसको ओपन करेंगे और सेटल करेंगे। पहले आपने राइट साइड के सेक्शन को सेटल करना है। अगर आप लेफ्टी हैं तो पहले राइट साइड का करें, देन आप लेफ़्ट साइड का करें, और अगर आप राइटी हैं तो पहले आपको लेफ़्ट साइड का करना है और उसके बाद में आपने राइट साइड का सेटलमेंट कर लेना है। सो मैं तो राइटी हूँ, सो पहले हमने लेफ़्ट का सेटलमेंट करना है इस साइड का और इसको हम सेटल करेंगे बैक पॉइंट की तरफ। सो ये ध्यान रहे आपके कर्ल्स ठंडे हो जाने चाहिए। सो ये हमने कर्ल्स बना के ये आपके ठंडे भी हो गए हैं, मिन सेट हो चुके हैं। देन आप इन यू पिन्स को हटा लें। अब एक एक करके आपने इनको ओपन करना है।
पहले आपने आगे के सेक्शंस को ओपन करना है, फिर बैक के सेक्शंस को आप ओपन करेंगे। पहला ये वाला सेक्शन था हमारा, इसको आपने जस्ट शाइन स्प्रे आपने इस पर लगाना है। फर्स्ट विल अप्लाई शाइन स्प्रे। ये छोटे छोटे हेयर को आप कॉम कर ले, जो भी फ्लाई फ्रिजी हेयर है, ये आपको प्रॉब्लम ना करे बाद में। आप इनको पहले ही बिठा दें। ये हमने होल्ड स्प्रे किया, छोटे छोटे फ्लाई फ्रिजी हेयर पहले ही हमने कंट्रोल कर लिए हैं, एंड देन उसके ऊपर आपने इस वेव्स को सेटल कर देना है। नाउ इसको आपने सबसे पहले शाइन स्प्रे लगाना है, क्रंच कर लें इसको। विल अप्लाई शाइन स्प्रे फॉर द शाइनिंग के लिए। और थोड़ा सा अगर आपने इसमें स्टिफनेस आ रही है, ये हार्ड लग रहा है, तो थोड़ा सॉफ्ट हो जाना है इसमें। फ्रिज कंट्रोल के लिए आप हल्का सा वैक्स स्प्रे कर सकते हैं, और वैक्स स्प्रे नहीं है तो आप इसके ऊपर हल्का सा शाइन और हल्का सा होल्ड स्प्रे ये आप यूज़ कर सकते हैं। आई हैव वैक्स स्प्रे, सो दैट्स वाई आई एम जस्ट यूजिंग वैक्स स्प्रे। हल्का सा वैक्स स्प्रे करना है। और ऐसी आपके पास कॉम है तो इट्स वेरी नाइस, जैसे ये जी कॉम होती है, इसका आप यूज़ कर सकते हैं। और ऐसी कॉम का भी आप यूज़ कर सकते हैं, और ऐसी वाली कॉम का भी आप यूज़ कर सकते हैं। दोनों में ये थोड़ी सी वाइडर है और ये थोड़ी सी इसके बीच में थोड़ा कम डिस्टेंस है, इसके बीच में थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस है। तो कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हो, वैसा आपका आउटकम रिज़ल्ट आएगा। इसको हम कॉम करने वाले हैं। इसको आपने एक ही बार में ही कॉम करना है। राइट नाउ आई एम जस्ट कॉमिंग विद दिस जी कॉम। पूरा क्लीन करना है आपने, और स्लोली आपको इसको लीव करना है हल्के हाथ से। इसको स्प्रेड कर लें, नीचे की तरफ स्प्रेड कर लें, डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको। बाल को बेसिकली फैलाना है, और इसका बाउंस ख़राब नहीं करना है आपने। बस ये वेवी टेक्सचर आने दे, जैसे आपका हॉलीवुड वेव का आता है। और इसको बिल्कुल आपने एज इट इज़ ऐसे ही जैसे ये फ्लो में जा रहा है, बस बीच में डिस्कनेक्टिंग फैक्टर ना हो, और हेयर लाइन को कवर करते हुए आप इसको बैकवर्ड तक ले जाएंगे। और यू पिन का आपने इसको जस्ट यूज़ करना है। हम ये यू पिन लगा रहे हैं जस्ट फॉर द होल्डिंग के लिए बैक पॉइंट पे। ये पहला सेक्शन जो हमने सटल किया, और इसके पीछे ऐसे दो नीडल बनी होती है, इनका आप यूज़ कर सकते हैं इसको जस्ट बैलेंस करने के लिए। इसको थोड़ा सा आपने फैला देना है, स्प्रेडिंग करनी है बेसिकली इसके ऊपर, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कवर कर सकें। ये पहला आपने सेक्शन को प्ले किया। कितना फॉल आपको चाहिए डिपेंड करता है आपके ऊपर, और इसको स्प्रे करके आपने सेट कर लेना है, बैकवर्ड की तरफ ले जाना है। ये छोटे छोटे फ्लाई फ्रिजी हेयर, इनको भी आपने अंदर ही सेटल करना है इनसाइड, इनको बिठा दें। अभी आपका सेकंड सेक्शन भी आएगा। पीछे हमने देखो लाइट लॉकिंग करी है, बेसिकली अभी होल्डिंग करी है हमने, यू पिन लगाई है, क्योंकि अभी हमारा ऊपर वाला सेक्शन भी आना है। ये दूसरा सेक्शन, इसको भी आपने कॉम करना है सेम। सबसे पहले आपने शाइन स्प्रे करना है शाइनिंग के लिए। नाउ विल अप्लाई लिटिल वैक्स स्प्रे फॉर द फ्रिज कंट्रोल, और सीधे आपने इस कॉम का यूज़ कर लेना है। राइट नाउ आई एम जस्ट कॉमिंग विद दिस जी कॉम, और इसको भी आपने स्लोली छोड़ देना है। तो ये सेक्शन पीछे वाला सेक्शन है, इसको आप बैक पॉइंट पे ही स्प्रेड करें, फैला देना है। आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, अलग अलग करना है। और डेप्थ टू डेप्थ आप कोशिश करें इसकी डेप्थ टू डेप्थ बिठाने की। उसके लिए आप यू पिन का यूज़ करेंगे, और इसको कनेक्ट करना है आपने, जैसे आप हॉलीवुड वेव के लिए करते हैं। आपने यू पिन्स लगा लेनी है कुछ। जैसे यहाँ पे डेप्थ आ रही है, तो इसको मैं यहीं पे एक आपने यू पिन लगा लेनी है फॉर द कनेक्टिविटी के लिए। दूसरी डेप्थ आ रही है, यहाँ पे आप दूसरी पिन लगा लें, और जितना वाइडर आपको ये बैंक्स चाहिए उतना आप इसमें प्रेजेंट कर सकते हैं। देखो हमने इसको डेप्थ टू डेप्थ मिला दिया है। इसको बिल्कुल आप कनेक्ट रखें, ऐसे यू पिन लगा लें कुछ, और होल्ड स्प्रे का अप्लाई करके आप इसको फिक्स कर देंगे। राइट नाउ आई एम जस्ट अप्लाइंग होल्ड स्प्रे। इसको आप कनेक्ट भी करें चाहे ना भी करें, आप दोनों लुक में देंगे तो काफ़ी सुंदर लगेगा। बस आपको वेवी टेक्सचर चाहिए विद द हॉलीवुड वेव। यस, इट्स लुकिंग नाइस। ऐसे आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ अभी दो सेक्शन और आने हैं हमारे ऊपर से, जो कि इनके ऊपर ओवरलैप होने वाले हैं। तो ये दूसरा वाला सेक्शन, इसको आपने ठीक नीचे वाले सेक्शन के ऊपर सेटल करना है। वैक्स स्प्रे कॉम करें आप इसको भी सेम वे, सेम टेक्निक। आपको उसको कॉम करना है अगेन, उसी कॉम से आपने कॉम करना है, और ठीक इसको ऊपर सेटल कर देना है। स्प्रेड कर लें इसको, जैसे आपने पहले वाले सेक्शन को किया था। स्प्रेड करना है आगे की तरफ, ओपन करना है इसको,
जी कॉम करेंगे आप तो ये गैप ऑटोमेटिकली बन जाएगा इसमें, और उसके बाद में आपने इसको सेटल कर लेना है। कितना बाउंस चाहिए इट्स डिपेंड ऑन यू, और आपने डेप्थ टू डेप्थ इसको रखना है, जैसे हम चले हैं गहराई को लेते हुए कनेक्टिविटी के साथ में। और आपने यू पिन्स लगा लेनी है फॉर द कनेक्टिविटी। सो आप इसको कनेक्ट करने के लिए जस्ट यू पिन्स का यूज़ करें। सो ये पहला फॉल कितना चाहिए वो आप क्लाइंट के फेस पे चेक करेंगे, और यहाँ पे आपने डायगनली ये यू पिन्स लगा लेनी है जस्ट फॉर द होल्डिंग के लिए और आपके वेव को मेंटेन करने के लिए। यहाँ से भी आप चलेंगे कंटिन्यू टिल द बैक पॉइंट, ये डेप्थ यहाँ पे आके मिलेगी और ये डेप्थ सीधे आप पीछे ले जाएंगे। सो जस्ट आप यू पिन्स का यूज़ करें इसको ऐसे मेंटेन करने के लिए। आप इसको पूरा कॉम भी कर सकते हैं, अगर आपको कनेक्टिंग वाला लुक नहीं चाहिए आप सीधे डायरेक्टली कॉम भी कर सकते हैं। सो वो वेवी टाइप ऑफ लुक आ जाएगा, तो बेहतर है कि आप इसको कनेक्टिविटी के साथ में बनाएं, थोड़ा अच्छा भी लगेगा, विंटेज टाइप ऑफ लुक आएगी आपकी। और ये टॉप मोस्ट वाला सेक्शन इसको भी आपने मर्ज कर लेना है, तो पहले हम इसको स्प्रे कर देते हैं, देन विल पुल दैट फ्रेंड ऑल्सो। सो इसको आपने फिक्स कर लेना है छोटे छोटे फ्लाई फ्रिजी हेयर को अकॉर्डिंग टू फ्लो, जहाँ वो जाना चाहते हैं वहीं आपने सेटल करना है। येस इट्स लुकिंग नाइस। सो इस वाले सेक्शन को भी आपने प्ले करना है, इसको हम पहले नॉर्मल कॉम से कॉम करेंगे फिर आपको उसको सेटल करना है। इसको हम कवरेज करने वाले हैं बेसिकली टॉप पॉइंट से हम इसको जोड़ने वाले हैं, और ये थोड़ा सा थिन सेक्शन है इसलिए हम जो है नॉर्मल टेल कॉम का यूज़ कर रहे हैं। कॉम करना है और इसको यहीं पे रख लेना है, तो जस्ट आपने इसको फैलाना है, स्प्रेड करना है, और इन दोनों लेयर को आपने आपस में मर्ज करना है। सो जस्ट चेक फ्रॉम हियर इट शुड बी कनेक्टेड। सो ये यू पिन का यूज़ करना है आपने, ऐसे यू पिन ये लगाएं और आपने डेप्थ टू डेप्थ इसको बिठाना है। तो दिस इज़ आवर फर्स्ट, दिस इज़ आवर सेकेंड, दिस इज़ आवर थर्ड। सो ऐसे आप इसको लेयर को बैलेंस करेंगे, यू पिन का यूज़ करें। ये थोड़ा सा वॉल्यूमाइज्ड लुक आपको देगा और काफ़ी सुंदर और डिफरेंट ये लगेगा। इट्स डिपेंड ऑन योर सेटिंग, बाकी आप कैसे इसको सेट करते हैं। नीटनेस के साथ में करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, और फ्रिजी करेंगे तो फिर वो मैसी टाइप ऑफ लुक आपको देगा। वो भी थोड़ा सा एक अलग वर्जन है, दैट विल बी लुक नाइस ओनली। जिन क्लाइंट को थोड़ा सा मैसी लुक पसंद है फ्रंट से, तो भी उनको वो अच्छा लगेगा। बाकी आप इसकी बेटर लुक के लिए, क्लीनर लुक के लिए थोड़ा सा अभ्यास आप लोगों को चाहिए होगा, तो प्रैक्टिस होते होते आपको बेटर होता चले जाएगा। Yes, so this is the front variation. Yes, it's looking nice. बस ये छोटे छोटे फ्लाई फ्रिजी हेयर आपने सेम डायरेक्शन में पीछे की तरफ जाना है और उनको सेटल कर लेना है। हल्का सा शाइन स्प्रे करेंगे, यहाँ पे आपने यू पिन से इसको अच्छे से कनेक्ट कर लेना है, बहुत ज़्यादा गैप नहीं बनाना है। Yes, it's looking nice. सो ये हमने इस तरफ का सेक्शन सेटल कर लिया है। अभी हम इसको पूरा फिक्स नहीं करेंगे बिकॉज अभी इस तरफ से भी आपने लुक देनी है, देन हम देखेंगे बाउंस डायरेक्शन ईच एंड एवरीथिंग आपने मैच करनी है। सो ये दूसरा सेक्शन, इसको भी हम ओपन करने जा रहे हैं सेम। सो सबसे पहले आपने शाइन स्प्रे इसको लगाना है, क्रंच किया शाइन स्प्रे एंड पहले आगे वाला सेक्शन, और इसको फिर आपने सेम कॉम से आपने ओपन कर लेना है। सो ये आपने कॉम लेना है, जी कॉम, और इसको कॉम करना है सीधे पीछे की तरफ, और जस्ट इसको ओपन करना स्टार्ट कर दें। स्प्रेड बहुत बार कॉम नहीं करना है, नहीं तो ये डिस्टर्ब हो जाएगा और फिर आपकी लुक ख़राब हो जानी है। सो ये चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आप इसको ज़्यादा बार कॉम ना करें और इसकी शेप को ना बिगाड़ें। दोनों तरफ से आपने फॉल चेक कर लेना है कि आपको सिमिलर फॉल रखना है दोनों तरफ से, उधर से भी और यहाँ से भी। सो यहाँ पे आप नोटिस करें कि फॉल आप कहाँ तक ले गए हैं, आईब्रोज़ के एंड पॉइंट तक। तो सेम वी आर कमिंग फ्रॉम हियर, यहाँ तक, इस साइड से भी आपने यहाँ तक आना है, दोनों तरफ से बराबर बराबर होना चाहिए। यस, इट्स लुकिंग नाइस। स्प्रेड करें, ध्यान रखें साइड लॉक एरियाज़ को आपको कवर्ड करना है, हल्का हल्का स्प्रेड करें, सेक्शन को ओपन करें, हेयर को जैसा हेयर जाना चाहता है उसको उसी वे में सटल करें।
ताकि उसका लुक अच्छा आए। यस, ओल्ड स्प्रे का यूज़ करें फ्लाई फ्रिजी हेयर को बैलेंस करने के लिए, और यू पिन ज़रूर लगाएं ताकि आपको पता रहेगा कि आपकी डेप्थ कहाँ आ रही है और आपका हेयर को कहाँ पे आपको डेप्थ को प्रेजेंट करना है। सो दिस इज़ आवर राइट साइड। ये आपका राइट साइड से आपने कुछ ऐसा करना है। नीडल टेल कॉम का यूज़ करें जस्ट फ्लाई फ्रिजी हेयर को कंट्रोल करने के लिए। ये आप बाद में भी कर सकते हैं ऊपर ऊपर से। नाउ इसको भी ओपन करेंगे हम, सेम टेक्निक, जस्ट क्रंच इट, शाइन स्प्रे लगाया। नाउ अगेन, अगर आपको डायरेक्टली कॉम नहीं करना है जी कॉम का, तो आप पहले नॉर्मल कॉम कर सकते हैं ऐसे, और उसके बाद में इसको डिवाइडेशन देने के लिए हल्का सा वैक्स स्प्रे लगा के आप इस जी कॉम को प्ले कर सकते हैं ऐसे। तो ये डिवाइडेशन ऑटोमेटिकली बना देगा ऐसे, और उसके बाद आप इसको फैला दें, ओपन कर लें, तो इसमें गैप गैप दिखता रहेगा ऑटोमेटिकली, बिकॉज अब आपने जी कॉम का यूज़ किया है। बस आपको इसको स्प्रेड करना है, इवनली फैला देना है, और ये गैपिंग चाहिए हमें, हाँ, जैसा हम कर रहे हैं, बिकॉज अब ऐसा ही आपको यहाँ पे लुक देना है। यहाँ पे हमने स्प्रे किया पहले बैक ऑफ द पॉइंट पे, डेप्थ से डेप्थ को आपने मिलाना है। तो ये डेप्थ आपकी यहाँ पे आएगी, इट शुड बी कम हियर, और से ही आपने डेप्थ टू डेप्थ को मिलाते हुए क्राउन टू क्राउन को, ये आपका क्राउन है एंड देन डेप्थ है, सो दोनों को आपने मर्ज करना है, डेप्थ से डेप्थ को और क्राउन से क्राउन को। यस, इट्स लुकिंग नाइस। सो ये दूसरा सेक्शन था जो हमने प्ले किया विद सिमिलर टेक्निक। Yeah, it's looking nice and different. Yeah, super. Yeah, it's looking very nice. होल्ड स्प्रे का यूज़ करें, इसको भी आप जस्ट सेटल करें, फिक्स करें। नाउ ये दो सेक्शन रह गए, इनको भी हमें प्ले करना है। पहले फ्रंट वाला सेक्शन, फिर बैक वाला सेक्शन। शाइन स्प्रे, जस्ट क्रंच इट। शाइन स्प्रे का यूज़ आप तभी करें जब आपको लग रहा है कि सेक्शंस जो है वो काफ़ी हार्ड हो चुका है। देन अगेन हमने कॉम किया, पहले इसको ओपन किया। नाउ डिवाइडेशन के लिए आपने हल्का सा हमने वैक्स स्प्रे किया इसमें। अगेन हम इसमें कॉम कर रहे हैं, जी कॉम, ताकि हमें ये है डिवाइडेशन में मिले। दैट्स इट। और अब हम इसको सेटल करेंगे। बाल को थोड़ा थोड़ा आपने ओपन करना है, स्प्रेड करना है बेसिकली। यस, इट्स लुकिंग नाइस। बहुत ज़्यादा भी नहीं खोलना है आपने हेयर को, और यहीं पे आपने पुरानी जो पिन्स हैं उनको हटा देना है। वॉल्यूम के ऊपर वॉल्यूम एंड डेप्थ के ऊपर डेप्थ। सो यहाँ पे हमारी डेप्थ मैच हो रही है, सो विल कनेक्ट हियर। यू पिन का आपने यूज़ करना है, बाल को फैला लें। यस, इट्स लुकिंग नाइस। सो इट शुड बी हियर, इट शुड बी हियर। सो डेप्थ का सेक्शन डेप्थ पे रखेंगे आप, और क्राउन का सेक्शन आपने क्राउन पे रखना है। इट शुड बी हियर डाउन। यस, इट्स लुकिंग नाइस। प्रीवियस यू पिन्स को हटा दें। सी हाउ आई एम गोइंग, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अगेन ये डेप्थ आपकी यहाँ पे आ गई, क्राउन आपका यहाँ पे आ गया। देन विल कंटिन्यू टिल द बैक पॉइंट। छोटे बड़े बाल दोनों आएंगे आपके पास में, लेयरिंग वाला बाल भी होगा, तो आपको उसको होल्ड स्प्रे की मदद से आपको उसको सेटल करना है। दैट्स इट। बहुत ज़्यादा क्लीनर देने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है आपको उसको। अगेन हमने शाइन स्प्रे किया, देन सेम आपने जी कॉम का यूज़ करना है। सो कॉमिंग विद द जी कॉम, कॉम, दैट्स इट। और इसको भी आप यहीं पे ओपन अप करेंगे, स्प्रेड करेंगे, ओपन कर देना। बाल को आपको खोलना है थोड़ा थोड़ा करके, आगे भी और पीछे की तरफ से। यस, इट्स लुकिंग नाइस। और फिर आपने इसको डाउन पॉइंट पे सेटल कर देना है। सो अब नोटिस करें प्रीवियस सेक्शन आपका कहाँ पे गया है, ये आपने ख्याल रखना है। फिर हम उसके हिसाब से इसको सेटल करेंगे। ये चीज़ें आपने ज़रूर देखनी हैं। देखो ये सेक्शन सेंटर पॉइंट से आप मान लो डायगनली ले लो कि इट्स 2 फिंगर डिस्टेंस फ्रॉम हियर, या तो फ्रॉम द सेंटर इट्स 2 फिंगर डिस्टेंस फ्रॉम हियर। तो उसी वे में आपने इसको भी ले जाना है ताकि ये दोनों तरफ से एक जैसा ही लगे और बहुत ज़्यादा चेंजेस इसमें
नज़र ना आए। यस, इट्स लुकिंग नाइस। और वेव को आपने प्रॉपर मिला लेना है, डेप्थ टू डेप्थ, क्राउन टू क्राउन, आपने जस्ट इसको कनेक्ट करना है। यस, इट्स लुकिंग नाइस। होल्ड स्प्रे का यूज़ करें, क्लीन या ब्यूटीफुल। इट्स लुकिंग नाइस। सो ऐसे आप इसको तैयार करेंगे। इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। छोटे छोटे फ्लाई फ्रिजी है, ये नीडल टेलकॉम का यूज़ करें बाद में, और इनको आपने यहीं पे सटल करना है। जो हेयर जहाँ का है, देखो ये छोटे छोटे बाल यहीं पे एडजस्ट हो सकते हैं, तो इनको आपने यहीं पे दिखाना है। और ये वेवी टेक्सचर तो हमें चाहिए ही चाहिए, बिकॉज दिस इज़ द लुक एक्चुअली जो हम चाहते हैं फ्रंट पे क्रिएट करना। जो आपका अट्रैक्शन है इस हेयर स्टाइल्स का वो यही है। ऐसे आप इसको बनाएंगे। Yes, it's looking beautiful and bouncy. Yeah, nice. So this is the volumized front variation. Yeah, it's looking nice. Front के लिए आप face priming section यहाँ से निकाल सकते हैं if you want to leave. अब आपको इन दोनों साइड से थोड़ा सा आपकी needle टेकिंग नाइस फ्रॉम बोथ साइड। अब आपको इन दोनों साइड को जो है वो मर्ज करना है और एक जैसा आपने प्रेजेंट करना है। सो आपने जो है इस नीडल टेलकॉम का ऐसे आप इसको यूज़ करेंगे एंड इसको आपने जस्ट कनेक्ट करना है, अगर आप इसको कनेक्ट करना चाहते हैं। सो आप देखो पहले कौन सा साइड आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट आप दूसरे पोर्शन को उसके जैसा ही बना दो। सी यहाँ पे हमने ग्रिप रखी और इसको कनेक्ट किया। सो ऐसे अब हम इसको करने वाले हैं, डेप्थ को और क्लीन करेंगे आप। ऐसे नीडल टेलकॉम से स्लोली स्लोली आपने इसको बैकवर्ड की तरफ प्ले करना है। ये सभी यू पिन्स को हम हटा देते हैं। इट्स ओके, ये गिरेंगे भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने बैक पॉइंट पे बस आपको उसको जस्ट लाइट होल्ड करना है विद यूजिंग यू पिन्स, और इसको आपने अच्छे से मर्ज करना है। सो यहाँ से भी हम इसको मर्ज कर रहे हैं। सो यहाँ पे भी आपने जस्ट कॉम का यूज़ करना है और इसको सेक्शन टू सेक्शंस वाइज जस्ट आपने इसको मर्ज करना है, जैसे हम हॉलीवुड वेव को मर्ज करते ही हैं। सो ऐसे हाथ रखें यहाँ पे, एंड देन आपने इस वेव को आपने कनेक्ट करना लाना है टिल द बैक पॉइंट। यस, इट्स लुकिंग नाइस। हल्के हाथ से करें। अगर आपके पास में फोक कॉम है दैट विल बी वेरी गुड, आप उसको अभी यूज़ कर सकते हैं। और टेक्सचराइजिंग कॉम आता है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी आपका काफ़ी कनेक्टिंग वाला लुक आ जाएगा और वो थोड़ा ज़्यादा इजी रहेगा। सो जैसे कि ये वाला कॉम की हम बात कर रहे थे, इसमें आपकी 5 नीडल्स होती हैं तो काफ़ी ईजिली रहता है कॉम करना। यस, इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। सो ऐसे आप इसको बनाएंगे। हल्का हल्का वैक्स स्प्रे कर ले इस पर, जस्ट कंट्रोलिंग टू फ्लाई फ्रिजी हेयर। बैक पॉइंट पे इसको होल्ड कर लें। नाउ अगेन हम इसको फिर से देखेंगे कहाँ पे आपको कितना फॉल चाहिए। छोटे छोटे फ्लाई फ्रिजी हेयर को भी मैनेज करें, शेप को कंट्रोल करें जैसे आपको शेप चाहिए। एंड फ्लाई फ्रिजी हेयर को जो हेयर जहाँ एडजस्ट हो रहा है या जो हेयर जहाँ का है उसको वहीं पे प्ले करें। सो होल्ड स्प्रे का यूज़ करना है, इसको क्लीन करना है। यस, इट्स लुकिंग नाइस। ऐसे आपने इसको जो है बना लेना है। यस, इट्स लुकिंग वेरी नाइस। सी द लुक फ्रॉम बोथ साइड। या इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। सो ऐसे आप इसको तैयार करेंगे। या इट्स लुकिंग नाइस। एंड इसको होल्ड स्प्रे से अब हमने फिक्स कर लेना है। सो आपने वेव्स को मैच कर लेना है कुछ इस तरीके से। अगर आप नहीं भी मैच करते हो तब भी ये अच्छा लगेगा, वेवी टाइप ऑफ टेक्सचर। और ठीक जो है हमने इसको बैक ऑफ द पॉइंट पे लॉक कर लेना है। तो ये अभी हमने जस्ट सिंगल यू पिन से इसको जो है होल्ड में रखा हुआ है, और डेप्थ टू डेप्थ आप यहाँ पे भी कुछ पिन्स लगा सकते हैं। सो जस्ट ऑन बैक पॉइंट पे आपने आने देना है और इसको जो है बॉब पिन से आपने लॉक कर लेना है। सो राइट नाउ आई एम जस्ट लॉकिंग विद द बॉबी पिन। यहाँ पे आपने बॉब पिन लगानी है और इसको जस्ट यहीं पे ही आपने लॉक कर देना है। सो ये आपका सिंगल सेक्शन हमने, सो यहाँ पे आपने इसको एक बॉब पिन लगा लेनी है, एक और हमने लगा दी जस्ट फॉर द डबल सिक्योरिटी। एंड अदर साइड से भी आपने इसको लॉक कर देना है। बीच बीच में आप इनविजिबल पिन्स भी लगा सकते हैं जैसे यहाँ पे, तो उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा सिक्योरिटी बनी रहेगी और आपका हेयर जो है वो अपनी जगह पे रहेगा। जैसे हमारे पास ये छोटी छोटी इनविजिबल पिन्स होती हैं लॉकिंग के लिए, इनको आपने यूज़ कर लेना है और इसको जस्ट आपने मिड पॉइंट पे जैसे आपकी वेव्स जा रही हैं अकॉर्डिंग टू उसके आपने बीच बीच में इंसर्ट कर देना है इसको।
तो इससे आपका हेयर जो है वो मूवमेंट नहीं रहेगी, आपका हेयर वहीं पे स्टेबल रहेगा जहाँ पे आपको चाहिए। आप ऐसे बीच बीच में लगा सकते हैं, सो ज़्यादा मूवमेंट नहीं होगी। अगर क्लाइंट्स की परफॉर्मेंस है या कुछ भी है डांस वगैरह, तो वो इजीली कर पाएंगे, आपका बाल जो है वो ख़राब नहीं होगा। तो बीच बीच में आपने ऐसे जो है वो इनविजिबल पिन्स ज़रूर लगा लेनी है, जस्ट फॉर द स्टेबिलिटी, इसको यहीं पे होल्ड रखने के लिए। यस, इट्स लुकिंग नाइस। सो ऐसे आप इस फ्रंट वेरिएशन को तैयार करेंगे फॉर द ब्राइडल। अब सारे हेयर जो है बैक पॉइंट पे आ चुके हैं, इनको हम यहाँ पे लॉक कर चुके हैं। अब आपने सिंपली इन हेयर को ऊपर करना है और बैक पॉइंट पे आपने जो है बन बना लेना है। बन आप किसी भी टाइप का बना सकते हैं या सेम वेरिएशन आप बन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सो चलिए सेम वेरिएशन हम बन के लिए भी यूज़ कर लेते हैं। सो यहाँ पे आपने एक टॉप लेयर को सिक्योर कर लेना है, जैसे हमने आगे के लिए लिया था, जस्ट फॉर द कवरेज के लिए, और इसको यू पिन से आपने ऊपर होल्ड कर लेना है। सो यहाँ पे हमने यू पिन लगा दी ऊपर, और बाकी के जो क्लाइंट के हेयर हैं उनसे आपने बेस तैयार कर लेना है। सो इन हेयर का आपने बेस तैयार कर लेना है। अगर आप बैक कॉम नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे डोनट लगा दें और क्लाइंट के हेयर को जस्ट ब्रेड बना के जैसा आप रोल्ड अप कर दें। ओके, सो ये हम नेट यूज़ कर रहे हैं एज अ बेस के लिए। ये डोनट है तो इसको आप जस्ट यहीं पे लगा सकते हैं फॉर द कवरेज के लिए। सो यहाँ पे जस्ट आपने रोल्ड अप कर लेना है। सो कॉर्नर पॉइंट पे आप इसको जस्ट फोल्ड कर दें और सेक्शन को ऊपर सिक्योर करके रखा है और इसको जस्ट आपने रोल्ड अप कर लेना है ऐसे। तो ये हम छोटा सा बेस यहाँ पे लगा रहे हैं। जितना आपको बड़ा बन चाहिए अकॉर्डिंग टू उसके आप इसको लगा सकते हैं, और यू पिन से आपने इसको सिक्योर कर लेना है। सो यहाँ से आपने टॉप पॉइंट पे कॉर्नर टू कॉर्नर थिक पोनीटेल को, जो ऊपर वाला सेक्शन है उसको हमने हल्का सा पुश किया है आगे की तरफ, एंड देन हम इसको जो है लॉक कर रहे हैं। तो डाउन से भी आप इसको लॉक कर लें, राइट से आपका राइट साइड से लेफ़्ट साइड से अच्छे से आपने लॉक कर लेना है। अब क्लाइंट जो है बैक कॉम नहीं चाहता है, जैसे आप लोग बोलते हैं कि सर क्लाइंट इतना बैक कॉम नहीं कराता है, तो दैट्स इट, आप इसका ब्रेड बना दें सिंपल सा, और इसको भी जस्ट रोल घुमा देना है आपने। तो आपको जो है बैक कॉमिंग नहीं करना पड़ेगा, क्लाइंट को भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो ये जस्ट हमने सिंपली ब्रेड बना के और इस बेस के अराउंड घुमा देना है। तो एक तो सेम शेड हो जाएगा हमारे बाल का, और आपको बैक कॉमिंग भी नहीं करना पड़ेगा। अगर आप प्रॉपर राउंड टाइप ऑफ चाहिए आपको ये, तो आप एक छोटा सा सेक्शन पे रिवर्स बैक कॉम करके आप ऊपर ऊपर कवरेज दे सकते हैं। यस, तो इसको भी आपने जस्ट रोटेट कर लेना है और इस बेस को आपने ढक देना है। तो ये हमने यहाँ पे फिर इसको ऊपर की तरफ ले गए, इतना आपको विड्थ चाहिए बन की, एंड देन यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसको लेके आ जाएंगे एंड जस्ट लॉक्ड हियर। दैट्स इट। बैलेंस कर लें इसको, बाल को फैला दें। बेसिकली आपने इसको गोल करना है, यानी राउंड शेप, डाउन से भी ऊपर भी हमने इसको फैलाया, लॉक किया। बाउंस अप डाउन नहीं होना चाहिए, ये ख्याल रखें आप कि चारों तरफ से आपका बन जो है वो इवनली वॉल्यूमाइज्ड हो और गोल हो, राउंड हो। दैट्स इट। सो इतना बहुत है, हमने इस पे पिन्स लगा ली हैं, यू पिन्स, और स्प्रे करें इसके ऊपर, छोटे छोटे फ्लाई फ्रिजी हेयर को कंट्रोल करें। नाउ इस सेक्शन को ओपन कर लें। अब इस पे भी आपने सेम कर्ल्स करने हैं और आपने बेस को कवर्ड कर लेना है। क्लीनर बन चाहिए तो 10 आपने इस सेक्शन पे हल्का सा बैक कॉम कर लेना है ऐसे, और इसको स्प्रेड करेंगे आप, और पूरा नीच एंड क्लीनर बन आप यहाँ पे दे सकते हैं। बट अगर क्लीनर बन नहीं चाहिए, सपोज़ हमें सेम टेक्सचर यहाँ पे देना है, तो यहाँ पे भी हम इसको 3 सेक्शन में डिवाइड कर रहे हैं और 3 सेक्शन में ही आपने इसको फिनिश अप कर लेना है। तो 3 सेक्शन हमने लिए, बराबर इसको डेंसिटी में आपने डिवाइड कर लेना है। सो मेक श्योर 3 सेक्शन शुड बी इवनली डिवाइडेड, और इसको आप रूट एरिया पे बैक कॉम भी करेंगे। सो रूट एरिया पे बैक कॉम करेंगे तो आपको थोड़ा वॉल्यूम ज़्यादा मिलेगा, तो बैक कॉम से थोड़ा डायरेक्शन भी मिलेगा आपको। जैसे कि यहाँ पे बैक कॉम करूँगा, पहले कॉर्नर पॉइंट पे स्प्रे करेंगे आप। सो ये कॉर्नर पॉइंट पे ही आपने स्प्रेड करना है इस डायरेक्शन में। दूसरा सेक्शन, इसको भी जस्ट आप बैक कॉम करें ऑन रूट एरिया, व ऊपर फ्रिजनेस नहीं शो होनी चाहिए, इसको भी यहीं पे रखें, ये मिडिल पे रहेगा। और ये कॉर्नर वाला सेक्शन ये कॉर्नर की तरफ जाएगा,
सो बैक कॉम रूट पे ज़रूर करें, इससे आपको इस वेव को फैलाने में जो है आसानी रहेगी। प्रेस। नाउ सेम टेक्निक, पहले आपने होल्ड स्प्रे का यूज़ करना है और इसको सेम टेक्निक से जैसे हमने बनाया था, जैसे हमने फ्रंट पे वेव्स तैयार करी थी, सेम टेक्निक से आपने बना लेना है। सो ये पहले हमने स्प्रे किया इस पर एंड देन हम इसमें एक कॉम करेंगे। सो जस्ट डू कॉम हियर। नाउ सेम टोंग मशीन को डाउन रखना है। हाँ, कहाँ रखेंगे? डाउन पॉइंट की तरफ। सो टोंग मशीन आपने डाउन रखा है, इसको ट्विस्ट करना है, रोल करना है, 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 ट्विस्ट करना है। स्प्रे आपने अच्छे से अप्लाई कर लेना है ताकि जो है ये आपका ट्विस्ट ख़राब ना हो, लॉक हो जाए जैसे आप रोल्ड करें। 10 to 15 सेकेंड के लिए आपने इसको होल्ड करना है। यस, दैट्स इट। ये सभी सेक्शन हम इसी टेक्निक से कंप्लीट करने वाले हैं। सो सेकेंड सेक्शन भी मैं आपको दिखाऊंगा एंड देन थर्ड सेक्शन विल डू, और उसके बाद हम आपको सेटिंग दिखाएंगे कैसे आपने इसको सेट करना है। सो नाउ 10 to 15 सेकेंड के लिए आप इसको होल्ड करेंगे एंड देन नाउ ओपन करके आपको इसको यहीं पे यू पिन से जस्ट होल्ड कर लेना है। सो आई एम जस्ट पुटिंग यू पिन अगेन जस्ट फॉर द होल्डिंग के लिए यहीं पे। नाउ दूसरे सेक्शन पे भी आपने वर्क करना है विद यूजिंग सिमिलर टेक्निक। ये मिडिल वाला सेक्शन है, इसको भी आप कॉम करें, कॉम करें। अगेन होल्ड स्प्रे, ये टाफ्ट हम लगा रहे हैं अभी ऊपर से, डाउन पॉइंट से भी, एंड जस्ट आपने इसको रोल कर लेना है। टोंग नीचे रहेगी, सेम रोल एंड ट्विस्ट, रोल एंड ट्विस्ट, रोल एंड ट्विस्ट, रोल एंड ट्विस्ट। ट्विस्ट आप देख लीजिए, आपको ट्विस्ट दिखाई दे रहा होगा इसमें। सो हम इधर से रोल कर रहे हैं, उधर से ट्विस्ट कर रहे हैं, और ठीक टोंग मशीन आपने सेक्शन के जस्ट नीचे रखी हुई है। दैट्स इट। तो दिस इज़ द टेक्निक बेसिकली। सेम वे सेम टेक्निक के साथ में आप इसको बनाएंगे तो काफ़ी ये बाउंसी लुक देगा आपको बैक ऑफ द पॉइंट से, और आपका बन भी सुंदर लगेगा। सो ऐसे आप इस बन को तैयार करेंगे। अगर स्प्रे क्वांटिटी आप सही इस्तेमाल करते हैं तो ये जो है यहीं पे स्टिक हो जाएगा विद द टोंग मशीन। 13 mm का टोंग हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। अगर आप बैरल साइज़ चेंज करते हैं तो आउटकम रिज़ल्ट चेंज हो जाएंगे। 9 mm का भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट वो थोड़ा मैसी लुक में ज़्यादा लुक देगा आपको। 13 mm में थोड़ा सा वेव आपको अलग नज़र आएगा। 19 mm से भी आप कर सकते हैं, दैट विल गिव यू द बेस्ट रिज़ल्ट। 16 से भी आप कर सकते हैं, तो 16 mm यू कैन यूज़, 19 mm यू कैन यूज़, 13 mm यू कैन यूज़। ये बैरल साइज़ आप यूज़ कर सकते हैं इस हेयर स्टाइल के लिए। बाकी आप अगर 22 mm का यूज़ भी करते हैं तो थोड़ा सॉफ्टर लुक आ जानी है, बहुत ज़्यादा टाइटर लुक नहीं दे पाएगा फिर आपको बैरल मशीन, बिकॉज ऑफ द साइज़। पतला रॉड है तो पतले कर्ल्स बनाएगा, और मोटा रॉड अगर आप यूज़ करते हैं हैवी कलर तो वो थोड़ा सा आपको हैवी लुक देगा। ओके, सो ये अब हमने बना लिए हैं कर्ल्स। सो 1 2 3 कर्ल्स हमने बनाए हैं। नाउ यहीं से आपको कॉर्नर पॉइंट से इसको ओपन करना है और यहीं से आपको पूरे बेस को कवर कर लेना है। सो ध्यान रहे सेम टेक्सचर आप यहाँ पे प्ले करेंगे। हल्का सा क्रंच करें, शाइन स्प्रे का यूज़, देन कॉम करना है आपने, एंड सिमिलर टेक्सचर हम यहाँ पे प्ले करने वाले हैं। यस, तो दिस इज़ द हॉलीवुड वेव। पहले आप स्प्रे कर ले नीचे डाउनवर्ड की तरफ, ऊपर हल्का सा स्प्रे किया हमने, और जी कॉम आपने अगेन यूज़ कर लेना है और इसको जस्ट छोड़ देना है। दैट्स इट। अब इसको आप स्प्रेड कर लें, हल्का हल्का ओपन अप कर लें जैसे आपने फ्रंट में किया था। थोड़ा थोड़ा करके आपने इसको डिवाइडेशन दे देना है और ठीक बेस के ऊपर आपने इसको प्ले कर लेना है। बहुत ज़्यादा टाइट ना रखें, इसको विड्थ थोड़ा सा स्प्रेड कर ले ताकि आप पूरे बेस को कवर कर सकें। सो वी नीड टू कवर दिस एरिया। और यहाँ पे आपने ये जो है
इसमें वेव्स के ऊपर हल्की हल्की टेक्सचराइजिंग लाइंस बेसिकली आपने इस पर दिखानी है और बेस को भी कवर्ड करना है, तो यू पिन्स का यूज़ ज़रूर करें आप। और इसको थोड़ा सा अनइवन एंड फ्लफ़ी एंड अप एंड डाउन टेक्सचर आने दें, तभी आपका जो है ये लुक अच्छा आएगा। सो डाउन पॉइंट से भी कॉम करें, बिकॉज़ अब नीचे हेयर थोड़ा सा थिन रहेगा, तो आपको थोड़ा सा ध्यान से इसको मर्ज करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप उसको प्लेस करेंगे और यू पिन से डाउन पॉइंट पे ही आपने इसको जस्ट लॉक कर लेना है। सो ये पहला सेक्शन जो हमने यहाँ पे सेटल किया विद यूजिंग सेम कर्व सेम टेक्निक। ये कॉर्नर का एरिया हमने कवर किया, देन मिडिल एरिया भी आपने सेम टेक्निक से आपने कवर कर लेना है। इसको भी हमने क्रंच किया, शाइन स्प्रे किया, कॉम किया, देन अगेन क्लीन करके आपने, ये हम नॉर्मल टेल कॉम से इसको ओपन कर रहे हैं, थोड़ा वैक्स स्प्रे कर सकते हैं फ्रिज कंट्रोल के लिए। देन अगेन आपने इसी जी कॉम से फिर कॉम कर दिया। अगेन आप इसको थोड़ा थोड़ा स्प्रेड कर लें, ओपन कर लेना है आपने, इसको स्प्रेड कर लें, ओपन कर लें, इसको थोड़ा सा वाइडर एरिया करना है। और ये हॉलीवुड वेव को आप थोड़ा सा डिस्कनेक्टिंग टाइप ऑफ लुक देंगे, डेप्थ टू डेप्थ आपने इसको कनेक्ट कर लेना है। सो दिस इज़ द डेप्थ बेसिकली, इट शुड बी कम हियर। जैसे यहीं पे आपने पिन लगा लेनी है, पिन लगा लेनी है, पिन लगा लेनी है, थोड़ा सा वाइडर इफ़ेक्ट के साथ बेस को बेसिकली कवर करना है आपने और मर्ज भी करना है डेप्थ टू डेप्थ। सो ये सेकेंड आप यहाँ पे इसको कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपने कनेक्ट करना है, इसको ओपन भी करना है, जस्ट कनेक्ट भी करना है और इसको जस्ट आपने यू पिन से लॉक कर देना है लास्ट लेयर। यस, इट्स लुकिंग नाइस। हल्का हल्का आप पुलिंग टेक्निक का यूज़ करें ताकि वो थोड़ा सा फ्लफ़ी दिखे। बैक पॉइंट से यहाँ पे भी आप हल्का हल्का पुलिंग टेक्निक दिखा सकते हैं। थोड़ा सा टेक्सचराइजिंग लुक आपने यहाँ से भी प्ले करनी है। यस, नाउ दिस इज़ द लास्ट सेक्शन फ्रॉम दिस कॉर्नर। यहाँ से भी आप इसको कवर करेंगे, तो सेम टेक्निक हमने फ्रंट पे यूज़ करी, सेम एलिमेंट हम बैक पॉइंट पे भी प्ले कर रहे हैं। फर्स्ट शाइन स्प्रे, क्रंच किया, देन कॉम अगेन, और इसको आपने अगेन जी कॉम करना है ताकि ये थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट हो जाए इवनली। और इसको स्प्रेड करेंगे आप, ऐसे कनेक्ट करना है डेप्थ टू डेप्थ। इसको ओपन अप कर लें, फैला दें इसको ऐसे। इट्स लुकिंग नाइस। स्प्रे करेंगे डाउन पॉइंट से यहाँ पे बेस में और इसको जस्ट आपने सेटल कर लेना है। यू पिन्स ले लें ताकि आप इनको जोड़ पाएँ यहाँ पे। सो यहाँ से हमने इसको कनेक्ट किया, थोड़ा सा बाल को स्प्रेड करना है, बीच बीच में आप ऐसे यू पिन का यूज़ ज़रूर करें एरिया की कवरेज के लिए, बेस की कवरेज के लिए। नाउ ये सेकेंड डेप्थ थोड़ा सा आपको, सो इसको भी इसके साथ में कनेक्ट कर लेना है। इट्स लुकिंग नाइस। बस बेस का आपने ख्याल रखना है कि आपका बेस विजिबल ना हो फ्रॉम द डाउन पॉइंट। यस, सो ऐसे आप इसको कंप्लीट करेंगे और डाउन पॉइंट से भी आपने इसको अच्छे से कवर कर लेना है। सो ऐसे यू पिन लगाएं। नीचे जो भी छोटे छोटे फ्लाई फ्रिजी हेयर बचे हैं उनको आपने इनविजिबल पिन और यू पिन से आपने जस्ट टक कर लेना है। सो ये बहुत हल्के वे से हम ले गए हैं वेव्स को, जो कि आप बन में दिखा सकते हैं। यस, इट्स लुकिंग नाइस। सो ये आपका बैक बन है विद द वेवी लुक और फ्रंट लुक भी आपका वेवीनेस के साथ में आएगा। इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। और अराउंडिंग पे आप थोड़ा सा सेटिंग दे सकते हैं, फ्लावर सेटिंग या गजरा सेटिंग। इफ़ यू वांट टू पुट एनी फ्लावर ओवर हियर तो आप दिखा सकते हैं, नहीं तो टॉप पॉइंट पे आप यहाँ पे कुछ एक्सेसरीज़ आप दे सकते हैं, फैंसी एक्सेसरीज़ या कोई भी फ्लावर का लुक आप देना चाहते हैं बैंड टाइप ऑफ, तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं। मेक श्योर इट शुड नॉट बी विजिबल फ्रॉम द टॉप ऑफ द पॉइंट। इस बात का आपने ध्यान रखना है कि ये टॉप पॉइंट से आपकी विजिबल ना हो पिन्स। यस, इट्स लुकिंग नाइस। ओके, सो ये सारी जो यू पिन्स आपने लगाई हैं इनको आपने डायगनली, जैसे आपकी वेव्स जा रही हैं ऐसे ही आपने डाउनवर्ड की तरफ जो है उनको लगा लेना है। डायगनल वे में जा रही हैं वेव्स तो डायगनली लगा लेना है,
ताकि ये सटल्ड रहे, मूव ना हो। और यहाँ पे इसको आपने अच्छे से कनेक्ट भी कर लेना है। ये सारी नहीं लगानी है, कुछ हटा देनी है, कुछ लगा लेनी है अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स। ऐसे जैसे आपके वेव्स आ रही हैं एज इट इज़ ऐसे ही हम इसको लगा रहे हैं। दैट्स इट। स्प्रे करें एंड जस्ट इसको आपने क्लीन रखना है या सटल करें। That's it. Okay, so now we are just putting some flower over here. So से हम थोड़ा सा फ्रेश फ्लावर की तरह आप इसको डेकोरेट कर सकते हो। So अभी हम इसको लगा रहे हैं जस्ट फॉर द डेकोरेशन। आप अपने क्लाइंट की नीड के हिसाब से आप लगा सकते हैं। So ऐसी एक्सेसरीज़ मिलती हैं रियलिस्टिक फ्लावर टाइप में, तो इसको आपने एज अ गजरा टाइप ऑफ जैसे अराउंडिंग आप लगाते हैं ऐसे आप इसको रोटेशन में लाके लगा सकते हैं। So this is one round. नाउ सेकेंड, सो वी नीड टू इन्हांसिंग द बॉर्डर पॉइंट। आपको बॉर्डर पॉइंट को इन्हांस करना है। सो हम इसकी विड्थ बढ़ा रहे हैं और पे हमने इसको कवर नहीं करना है, तो जस्ट हम इसकी चौड़ाई बढ़ा रहे हैं। येस, इट्स लुकिंग नाइस। दैट्स इट। तो ये आपने ख्याल रखना है, बोथ साइड से आपने इसको बराबर बराबर विजिबल करना है। और यहाँ पे ये लॉकिंग पॉइंट है, तो ठीक नीचे जाके आपने इसको लॉक करना है या जहाँ पे भी इसका एंड हो रहा होगा। डाउन पॉइंट से आप जो पिंस लगाएंगे वो आप हॉरिजेंटली या डायगोनल लगाएं ताकि वो नीचे ना गिरे। यस, लुकिंग ब्यूटीफुल। सो ऐसे आप यहाँ पे फ्लावर डेकोरेशन कर सकते हैं फॉर द ब्राइडल। या इट्स लुकिंग प्रिटी। और फ्रंट से भी आपने देखना है कि कितना आउटर बॉर्डर जो है वो बना रहा है। अगर आपको ये बॉर्डर लाइन से भी देखना चाहिए तो आप थोड़ा सा इसको और बाहर कर सकते हैं फ्लावर सेटिंग को। या इट्स लिटिल विजिबल फ्रॉम द डाउन पॉइंट। या इट्स लुकिंग वेरी नाइस। सो ऐसे आप इस ब्राइडल को बनाएंगे तो दिस इज़ द कंप्लीट लुक गाइस। सो दिस इज़ द बैक बन। बेसिकली आप अगर फ्लावर सेटिंग नहीं कर रहे हैं, किसी अदर डे पे भी आप इस हेयर स्टाइल को बना रहे हैं तो आप बना सकते हैं। या इट्स लुकिंग वेरी प्रिटी। सो दिस इज़ द फ्रंट वेरिएशन विद द वेवी लुक, विद द वेवी टेक्सचर एंड दिस इज़ द फ्लावर सेटिंग। बंगाली ब्राइड में यहाँ पे आप जो मुकुट लगता है यहाँ पे आप उसको लगा सकते हैं एंड वो काफ़ी सुंदर लगेगा। और बैक पॉइंट से आप ऐसे फ्लावर से डेकोरेटिव आप इसको कर सकते हैं। येस, तो दिस इज़ द फाइनल रिज़ल्ट गाइस। सो ऐसा कुछ आउटकम रिज़ल्ट आएगा इसका। होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा कैसे आपने इस हेयर स्टाइल को बनाना है। या इट्स लुकिंग वेरी नाइस। So okay guys, this is the final result. So right now I'm just showing you the final result. Yes, it's looking nice. So ऐसा जो है इसका आउटकम रिजल्ट आने वाला है। So this is the beautiful wavy type of hair styles जो आप अपने ब्राइड पे बना सकते हैं। और बैक बन भी हमने ऐसे ही रखा है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। और यहाँ से हमने फ्लावर डेकोरेशन सेटिंग दी है। यहाँ पे आप बंगाली ब्राइड के लिए जैसे मुकुट लगाते हैं तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं, और बाकी आप किसी भी ब्राइडल पे आप इसको दे सकते हैं इन लेटेस्ट ट्रेंडिंग हेयर स्टाइल में। दिस इज़ अ बेसिकली कॉमर्शियल टाइप ऑफ हेयर स्टाइल जो कि आप वेवी लुक के साथ में दे सकते हो। सो ये था हमारा आज का हेयर स्टाइल, ब्राइडल हेयर स्टाइल विद डिफरेंट वेरिएशन। होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा कैसे आपने इस हेयर स्टाइल्स को बनाना है। सो होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा कैसे आपने इस हेयर स्टाइल को बनाना है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ में और उन सभी लोगों के साथ में जिनको भी हेयर स्टाइलिंग सीखनी है। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई डाउट हैं या कोई हेयर स्टाइल है या किसी भी हेयर स्टाइलिंग या किसी भी चीज़ के रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स पे कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं। हो सकता है नेक्स्ट वीडियो आपके टॉपिक से रिलेटेड हो। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, इससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नई स्टाइलिंग के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा और आप सभी लोगों का प्यार एंड सपोर्ट ऐसे बनाए रखिएगा। टिल देन, सी यू सून, बाय बाय।